440 किलोवाट का ये ऑन ग्रिड सिस्टम हमने लाहौर की एक फ्लोर मिल के ऊपर लगाया है। इस सिस्टम के अंदर हमने कैनेडियन सोलर के सोलर पैनल इस्तेमाल किए हैं जो कि मोनोपर्क सीरीज के पैनल्स हैं और सोलिस कंपनी के 110 किलोवाट के 4 इन्वर्टर्स का इस्तेमाल किया है। फ्लोर मिल पे ये सिस्टम किस तरह चलता है, फ्लोर मिल पे किस तरह से ये बचत करता है और इस सिस्टम के ऊपर कितनी कॉस्ट आती है, ये तमाम चीजें जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास खलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो एक फ्लोर मिल से है। फ्लोर मिल्स में जो बेसिक रॉ मटेरियल होता है वो समझ ले बिजली ही होती है, क्योंकि सारा दिन जो मशीनें ग्राइंडिंग क्रशिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं उन्होंने बिजली के ऊपर ही चलना है। या लेबर की कॉस्ट होती है या बिजली की कॉस्ट होती है। और बिजली की आजकल की जो इतनी एक्सपेंसिव बिजली है, इसको कट शॉर्ट करने के लिए लाहौर की इस फ्लोर मिल ने सोलर पैनल्स के इंस्टॉलेशन का इंतखाब किया है और स्मार्ट सोलर ने ये सिस्टम स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ लगाया है, सो दैट के फ्लोर मिल के ऊपर बेसिक कंजम्पशन जो है वो कम हो और इवेंचुअली जो बचत है वो प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाए। तो हमने ये 440 किलोवाट का सिस्टम लगाया है। फ्लोर मिल्स के ऊपर छतों का कंस्ट्रेंट होता है क्योंकि कॉम्पैक्ट जगहों के ऊपर होती हैं, तो इसी वजह से हमने मोनोपर्क सीरीज का 555 वाट का पैनल का इंतखाब किया है। ये पैनल्स 12 साल वारंटी के साथ आते हैं। हमने इस पूरी छत के ऊपर L2 स्ट्रक्चर्स का इंतखाब किया है सो दैट के मैक्सिमम पैनल भी लग सकें और एयर रेजिस्टेंस का भी ख्याल रखा जा सके। छतें तकरीबन सारी फ्लैट थी, इसी वजह से हमने गैल्वेनाइज स्ट्रक्चर के जरिए ये तमाम L2 स्ट्रक्चर इस्तेमाल किए हैं। तमाम पैनल्स के बीच में गैप भी रखा है। पैनल के स्ट्रक्चर को देखें तो गैल्वेनाइज स्ट्रक्चर है, प्लस उसकी प्रॉपर ग्राउंडिंग की है, बेसिस बनाई है और सिविल वर्क किया है सो दैट कि आंधी तूफान का इम्पैक्ट कम से कम आए और छत के अंदर सीपेज का भी इम्पैक्ट कम से कम आए। ये पैनल्स 12 साल वारंटी के साथ आते हैं। 440 किलोवाट का ये सिस्टम हर रोज तकरीबन 1800 यूनिट्स जनरेट करता है। मतलब जो फ्लोर मिल की कंजम्पशन है उसमें से 1800 यूनिट्स अब फ्री ऑफ कॉस्ट बनेंगे। पर मंथ तकरीबन ये 54,000 यूनिट्स बनते हैं। जो टोटल पहले कंजम्पशन थी उसमें से 54,000 यूनिट्स की बचत होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे या वो इस फ्लोर मिल के अब सेविंग अकाउंट के अंदर जमा होते रहेंगे। और इसके साथ हमने नेट मीटरिंग का सिस्टम का भी इंतखाब किया है। नेट मीटरिंग के जरिए जब ये फ्लोर मिल बंद होगी तो उस दौरान ये यूनिट्स रिवर्स हो जाएंगे। नॉर्मली फ्लोर मिल्स की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है। ये जो फ्लोर मिल है यहाँ पे तकरीबन 1 मेगावाट तक का लोड चलता है, तो जो प्रोडक्शन हो रही होती है वो डेली के डेली कंज्यूम ही हो रही है। लेकिन एक्स्ट्रा यूनिट्स जिस दिन फ्लोर मिल बंद होती है वो तमाम एक्स्ट्रा यूनिट्स रिवर्स कर दिए जाते हैं बाई डायरेक्शनल मीटर के जरिए। बाई डायरेक्शनल मीटर क्योंकि नेपरा की अप्रूवल के बाद लगता है तो उसमें तकरीबन 3 से 4 महीने का प्रोसेस होता है, लेकिन स्मार्ट सोलर ये सिस्टम बड़ा स्मूथली अप्रूव भी करवा देती है और पूरा सिस्टम को टर्न की बेसिस के ऊपर इंस्टॉल भी करके देती है। कैनेडियन सोलर का शुमार दुनिया की टॉप टियर 1 कंपनीज में होता है और यही वजह है कि ये सोलर पैनल्स कम सनलाइट में भी बेहतर परफॉर्म करते हैं और हायर टेम्परेचर लाहौर जैसे जहां गर्मियों में टेम्परेचर 47-48 तक भी जाता है तो भी इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत बेहतर है और ये अपनी परफॉर्मेंस बहुत कम डाउन करती है। यही वजह है कि हमने कैनेडियन सोलर का इंतखाब किया है। तकरीबन 800 सोलर पैनल्स इस छत के ऊपर स्मार्ट सोलर ने इंस्टॉल किए हैं। केबल्स की बात करें तो हमने DC 6 mm की केबल्स इस्तेमाल की हैं। तमाम केबल को केबल ट्रेंचेस के अंदर, डक्ट्स के अंदर हमने इन्वर्टर तक पहुंचाया है और ड्रेसिंग का जरूर ख्याल रखा है कि कहीं पे भी ड्रेसिंग और नीटनेस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना हो। सोलर पैनल की वायर 6 mm की तो इस्तेमाल की है, साथ साथ अर्थिंग के लिए भी हमने 6 mm की तार का इस्तेमाल किया है। अर्थिंग के लिए हमने 10 mm की तार का इंतखाब किया है जो कि पैनल टू पैनल चल रही है और तमाम पैनल्स को आपस में अर्थ किया है, स्ट्रक्चर को भी अर्थ किया है सो दैट कि ड्यूरिंग द वॉशिंग सिस्टम पैनल्स को धोते हुए कोई अर्थ का या कोई करंट का खतरा ना रहे। सेफ्टी प्रोटेक्शंस का स्मार्ट सोलर हमेशा ख्याल रखता है। लाइटनिंग अरेस्टर अलग अलग से लगाए हैं और तमाम लाइटनिंग अरेस्टर्स को 30 mm की तार के साथ ग्राउंड किया है, सेपरेट अर्थ किया है। लाइटनिंग अरेस्टर के लिए अलग अर्थ किया है, सोलर पैनल्स के लिए अलग अर्थ किया है और इन्वर्टर्स के लिए अर्थ अलग से किया है। इन्वर्टर्स के ऊपर आप देख रहे हैं कि इन्वर्टर के ऊपर अर्थ वायर हमने 10 mm की इस्तेमाल की है और इसको भी प्रॉपर ग्राउंड के साथ अटैच किया है। मिल की पुरानी अर्थिंग को इस्तेमाल नहीं किया। तमाम इन्वर्टर्स के लिए अलग अलग DB बॉक्सेस हैं, अलग अलग ब्रेकर्स हैं, अलग अलग शनाइडर कंपनी के ब्रेकर्स हैं और इन ब्रेकर्स को जो AC वायर्स की जो सप्लाई है वो 70 mm की वायर है। 70 mm की अलग अलग वायर मेन पैनल से लेके इन्वर्टर्स तक जा रही है सो दैट के फ्यूचर में लोड का कोई प्रॉब्लम ना आए और हर इन्वर्टर अलग अलग इंडिपेंडेंटली काम करता रहे। इन्वर्टर्स के अंदर बिल्ट इन सेफ्टी फीचर्स हैं जिनके अंदर SPDs, एंटी आई लैंडिंग और DC SPDs, ये तमाम फीचर्स इन्वर्टर के अंदर बिल्ट इन है।
110 किलोवाट के ये 4 इन्वर्टर्स हैं। एक इन्वर्टर के ऊपर तकरीबन 150 किलोवाट तक का लोड डाला जा सकता है, बल्कि इससे भी ज्यादा डाला जा सकता है, लेकिन हमने 110 किलोवाट के इन्वर्टर पे 110 किलोवाट के ही सोलर पैनल्स लगाए हैं। हर इन्वर्टर मल्टीपल एमपीपीटीज के साथ आता है। 4 एमपीपीटीज हैं, चारों एमपीपीटीज को हमने अलग अलग स्ट्रिंग्स के साथ लगाया है। तमाम डीसी वायर्स के ऊपर हमने अलग अलग टैगिंग की है, सो दैट के फ्यूचर में कोई भी इलेक्ट्रिशियन इसको इजीली और मेंटेनेंस के दौरान ऑपरेट कर सके। इन्वर्टर्स के नीचे डीसी आइसोलेटर स्विचेस हैं, जिनके जरिए इन्वर्टर्स को बंद किया जा सकता है। सेपरेट कट ऑफ स्विच लगाया गया है इस मेन मीटर के साथ अलग से, सो दैट कि ड्यूरिंग द मेंटेनेंस वापडा वाले इन इन्वर्टर्स को और मिल की टोटल सप्लाई को बंद कर सके, सो दैट कि रिवर्स करंट का भी कोई खतरा ना हो सके। सोलिस कंपनी के ये इन्वर्टर्स जिंगलोंग क्लाउड एप्लीकेशन के जरिए ऑपरेट करते हैं। इन इन्वर्टर्स को ओवर द मोबाइल और ओवर द लैपटॉप आप तमाम डेटा को देख सकते हैं। पास प्रोडक्शन, करंट प्रोडक्शन और डेली की तमाम जनरेशन, और कोई फॉल्ट आता है वो भी मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर पता चल जाता है। हमारी टीम अपने नॉक सेंटर में इसको 24/7 मॉनिटर कर रही होती है, और कोई प्रॉब्लम आता है तो हमें अपने कंट्रोल रूम से तमाम डेटा का पता चल जाता है, और हम वहीं से भी कुछ चीजें ऑपरेट कर सकते हैं। और इसके अलावा फिजिकली टीम भी जा सकती है ऑन द स्पॉट। सोलिस कंपनी के ये इन्वर्टर्स 5 साल वारंटी के साथ आते हैं। स्मार्ट सोलर की 5 ईयर्स सर्विसेज के साथ आते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इशू आता है, हम डोर स्टेप के ऊपर ये तमाम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। 110 किलोवाट के ये इन्वर्टर्स 54,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन करते हैं, और 54,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन को अगर हम 55 रुपए पर यूनिट के हिसाब से अगर एवरेज लेते हैं तो सालाना तकरीबन 3 करोड़ प्लस की ये बचत करते हैं। एक्चुअली तो तकरीबन 3.5 करोड़ की बचत करते हैं, लेकिन हम लोअर साइड पे भी लेते हैं तो तकरीबन 3 करोड़ रुपए तक की बचत करते हैं। 440 किलोवाट का इस तरह का सिस्टम दिसंबर 2023 में अगर आप लगाते हैं तो आपको तकरीबन ये 4.5 करोड़ के अंदर लग जाता है, डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिकेशन। कॉस्ट अप एंड डाउन जरूर हो सकती है, और डिस्काउंटेड प्राइसेस के लिए आपको स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर राब्ता करना पड़ेगा। 4.5 करोड़ रुपए की ये इन्वेस्टमेंट आजकल जितना सस्ता सोलर पैनल हुआ है, तो ये तकरीबन इन्वेस्टमेंट 1.5 से पौने 2 साल के अंदर कवर हो जाती है। तो वन टाइम की इन्वेस्टमेंट है, और अगले 25-30 साल तक हर साल 440 किलोवाट का ये सिस्टम कम से कम 3 करोड़ रुपए ईयरली की बचत करके देगा। तो सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन इसीलिए बहुत ज्यादा फिजिबल आजकल यही वजह है कि मिल मालिकान सोलर पैनल्स की तरफ जा रहे हैं अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम से कम करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।